माय नेम इज अनुप्रिया। आज इस सेशन में हम बेसिक ग्रामर रूल सीखेंगे या हम बेसिक ग्रामर यूजेज सीखेंगे हैज, हैव एंड हैड का अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन। मीन्स जब हम ये कहते हैं मेरे पास एक मार्कर है, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ऑलराइट, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं। सो ये शो करता है किसी सब्जेक्ट का पोजीशन की वो क्या पोजेस कर रहा है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम हैज एंड हैव का यूज कैसे करते हैं। नाउ जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है सेंटेंस में, विच मीन्स कि मोर देन वन होता है, तब हम यूज करते हैं हैव पोजीशन शो करने के लिए। लेकिन आई एंड यू इसमें एक्सेप्शन है। आई एंड यू के साथ भी हम हैव ही यूज करते हैं, विच इज अ रूल। आई हैव अ मार्कर इन माई हैंड, you have enough mind, they have 2 cars, we have lots of money. So I and you are carrying have, showing the possession. और they, we या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है वो भी क्या शो कर रहा है, have शो कर रहा है। अब हम जब सिंगुलर सब्जेक्ट पे आते हैं जो कि he, she, जेम्स या इट है, जो कि नंबर में 1 है, इट मीन्स इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। देन इसके साथ हम यूज करते हैं हैज। ही हैज 4 बुक्स, उसके पास 4 किताबें हैं। शी हैज अ ब्यूटिफुल ड्रेस, जेम्स हैज अ जॉब, इट हैज 4 legs। सो इन दिस वे हमने देखा कि इसके साथ जब सब्जेक्ट प्लूरल है देन वी आर कैरिंग हैव, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज कर रहे हैं हैज। नाउ जब इसको हम नेगेटिव सेंस में डिनोट करते हैं, मेरे पास मार्कर नहीं है, सो व्हाट वी डू, वी हाउ व्हाट इज द राइट कंस्ट्रक्शन, जस्ट सी, वी यूज डोंट, दैट इज डू नॉट। आई डोंट हैव a marker, all right, you don't have enough mind, they don't have a lots of money, all right। and when subject is singular then हम क्या यूज करते हैं, we use doesn't, which is does not। he does not, here pay attention, he does not have, he does not have enough money, all right। she does not have lots of money, James does not have a new job, it does not have 4 legs। so when there is does not, what we do, right, we write have along with the does। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्योंकि आप बहुत मिस्टेक्स कमिट करते हो कि हैज के साथ हम क्या करते हैं, जब डज आता है नेगेटिव सेंटेंस में तब भी हम राइट करते हैं हैज, बिकॉज हमने देखा है कि क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज हो रहा है। सो अवॉइड दिस मिस्टेक, ऑलराइट। नाउ जस्ट टेकिंग दिस अनदर एग्जाम्पल, हैड का यूज हम कहाँ करते हैं, what we are doing along with all the plural subject and singular subject, हम past का जो action होता है possession के according वो show करने के लिए with every subject what we do, we use had, alright। I had a good time with you, alright, कि मैंने आपके साथ अच्छा वक्त बिताया था। so here I am showing possession। They had 4 cars, उनके पास 4 कारें थी। Again it is showing possession in the past। He had a headache, उसके सिर में दर्द था। Again had। So along with all these subject हम यूज कर रहे हैं had जब हम past के action को show कर रहे हैं according to the possession। It had a bad sound, रेडियो के लिए आप यूज कर रहे हो कि इसका जो साउंड था वो बहुत खराब था, तो द साउंड इज द पोजीशन ऑफ द रेडियो। सो मेंशन हियर कि हम हैड हर सब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं। जब नेगेटिव सेंस में ये सेंटेंस हमको बोलना होता है कि मुझे हेडेक नहीं था, सो व्हाट वी राइट आई डिड नॉट, फिर हम हैड नहीं यूज करते, वी से हैव,
I did not have a headache. I didn't have a headache. Alright? I didn't have a good time with you. मैंने आपके साथ अच्छा समय नहीं बिताया था. उस समय नेगेटिव के टाइम पर हम पोजीशन के लिए had नहीं यूज करते, did not plus have यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. So in this sense we have learned कि has, have and had का पोजीशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश सेंटेंस में क्या राइट यूज होता है. नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक्स नहीं कमिट करना कि वेयर आई कैन यूज हैज, हैव एंड हैड. बाय.